हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने एक बार किट खा ली, किट खाने के बाद में अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में आपका आ रहा है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उनको समझ में आए कि हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैडम, हमने एक बार दवाई खा ली, अल्ट्रासाउंड करवाने पर हमारा इनकम्प्लीट एबॉर्शन आ रहा है, तो इस पर आप जल्दी से एक वीडियो लेकर के आइए। जब भी आप लोग किट खाते हैं, मीन्स कि अनवांटेड किट, मीफीजेस्ट किट, क्लियर किट, कोई भी किट अगर आप खाते हैं तो आपको डॉक्टर के गाइडेंस में खाना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से दवाई खरीद के अपनी मर्जी से आपने खा ली। इनकम्प्लीट एबॉर्शन रहने के बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि आपने दवाई खाई है या तो वो गलत तरीके से खा ली हो, या फिर आपकी दवाई ने बराबर काम नहीं किया, या फिर आपने ज़्यादा टाइम की प्रेगनेंसी में दवाई खाई है। क्योंकि लोगों को ये तक जोड़ना नहीं आता है कि प्रेगनेंसी के दिन को कैसे काउंट किया जाता है। लोगों का जब पीरियड मिस होता है तब से वो पहला दिन दूसरा दिन गिनते हैं, जबकि वो पहला दूसरा दिन नहीं, वो दूसरा महीने में हमको पता चलता है कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो गई है। तो जब भी आपको प्रेगनेंसी के दिन काउंट करना है तो आपको जब आखिरी बार आपकी जो पेशेंट है उनका पीरियड आया था उससे पहला दिन जोड़ना है। अभी मान लो कि आपका पीरियड 1 जनवरी को आया था और 1 फरवरी को डेट मिस हो गई, तो आपका 1 महीना हो गया। जब आप 2-3 दिन बाद टेस्ट करेंगे तो वो आपका 32 दिन, 33 दिन, 35 दिन इस तरह से काउंट होगा। मीन्स सेकेंड मंथ आपकी पेशेंट का स्टार्ट हो गया। अब हम बात करें कि ये किट लेते समय आपको क्या सावधानियां रखना है। कि एक तो अपनी मर्जी से नहीं लेना है। इस किट वालों ने जो एक समय सीमा तय की है कि 64 डेज के अंदर अंदर आपको दवाई लेना है, तो आप उससे ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में ना लेते समय आपको सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में देखना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना है, प्रेगनेंसी बच्चादानी में ही है, मतलब इंट्रायूटेराइन है कि यूट्रस से कहीं बाहर है। अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में आती है तो डॉक्टर आपको सबसे पहला स्टेप देते हैं कि आप मेडिसिन लेकर के ट्राई करिए। अगर मेडिसिन से क्लियर हो जाता है तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो जिस तरह से देते हैं उस तरह से आपको खाना चाहिए। आपको अच्छी ब्रांड की किट का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि अच्छी ब्रांड में कौन कौन सी हो गई, एक मीफीजेस्ट हो गई, अनवांटेड, खुशी, क्लियर, एकरे, ये सभी अच्छी ब्रांड की किट होती है। आजकल बहुत सारी किट मार्केट में अवेलेबल हो गई है, जैसे मिसमोल हो गई, प्रेगानोट हो गई, एंटीप्रेग हो गई। इस तरह की कई सारी एबॉर्शन पिल आने लगी है, जिनका हम भरोसा नहीं कर सकते कि अच्छा काम करती है या नहीं करती है। अब हम बात करें कि अगर आपने एक बार किट खा ली, फिर आपने कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया, किट खाने के बाद में आपका ब्लीडिंग भी हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन हम किसको बोलेंगे कि आधा अधूरा निकल गया, आधा मटेरियल आपका बचा हुआ है, उसको हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है। अगर आपकी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, ना ही पेट दर्द है, ना ही कमर दर्द है, ना ही ब्लीडिंग हो रही, मतलब पेशेंट एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो आप फिर से डॉक्टर की सलाह से नया एबॉर्शन पिल रिपीट कर सकते हो। दूसरा किट लेना है, खाने का जो तरीका है वो चेंज करना है, और आप डॉक्टर के गाइडेंस में उस किट को फिर से रिपीट कर सकते हो। अगर हम डबल से किट रिपीट करते हैं तो इसमें 50% चांस रहता है कि आपका केस क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो कि आपने दोबारा किट रिपीट करी और उसने काम तो किया, उसके बाद में फिर टुकड़े बच गए, तो ऐसी कंडीशन में बार बार दवाइयाँ ट्राई ना करके आपको डीएनसी यानी कि सफाई करवा लेनी चाहिए।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है कि आपने पहली बार ही किट खाई और आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, या ब्लीडिंग तो हो रही, अच्छे से खुल के नहीं हो रही, कुछ कचरा नहीं निकल रहा है, मीन्स टिश्यू वगैरह पास नहीं हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप वो मुझे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने डबल से किट ली, किट लेने के बाद में अगर आपको ब्लीडिंग ही नहीं हुई, कुछ समझ में ही नहीं आया, ना पेट दर्द हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, और फिर से अगेन आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो और उसमें फिर से आपको इनकम्प्लीट एबॉर्शन शो होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लापरवाही नहीं बरतना है। इमीडिएट डॉक्टर से मिलके आप अपना सफाई मीन्स DNC करवा लीजिए, उसी में आपकी पेशेंट की भलाई है। अगर आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन बढ़ करके फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है, पूरी यूट्रस आपकी खराब कर सकता है। तो इस तरह से हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन को क्लियर कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।